हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आपका जो है 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज 2024 के लिए जिन कैंडिडेट्स ने भी एंट्रेंस दिया था 28 ऑफ द जुलाई 2024 को, उनकी यहाँ पर जो है वो आपकी प्रोविजनल आपकी जो है वो एक सिलेक्शन लिस्ट आउट हो चुकी है, जिसमें जितने भी कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, चाहे उसके मार्क्स 1 हो, चाहे उसका मार्क्स 100 हो, चाहे उसका रैंक 1 हो, चाहे सबसे लास्ट हो, सबके नेम जो है वो आपको गिवन मिलेंगे इस लिस्ट में। इसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है, काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह से होता है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आपकी यहाँ पर जो है वो अगर कुछ करेक्शंस वगैरह करवानी है वो किस तरह से करवानी है, आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी, तो एंड तक बने रहें। सबसे पहले आपका जो है वो रिज़ल्ट आउट हो चुका है, और अगर आप इस पीडीएफ को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में अगर किसी को यहाँ पर अपने मार्क्स के रिगार्डिंग या कुछ भी इशू है, तो आपको जो है वो जेके पॉपी ऑफिस में अगर जाना है विद इन नेक्स्ट 5 डेज़ अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप सबमिट वहाँ पर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये मेंशन है आपका कि अगर किसी कैंडिडेट को यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी करेक्शन करवानी है, किस में आपको करेक्शन करवानी है, नेम में, पेरेंटेज में, डीओबी में, कैटेगरी सर्टिफिकेट में, जेंडर में, ठीक है, तो विद इन नेक्स्ट 5 डेज़ जो है वो आपको जो 5 आपके वर्किंग डेज़ होते हैं ऑफिस के, संडे को छोड़कर, तो आपको जो है वो वहाँ पर जाना है, अपनी जो है वो करेक्शन करवा सकते हैं आपको फिजिकली वहाँ पर जेके पॉपी ऑफिस में जाना पड़ेगा। बाकी आपकी जो फ्रेश रिप्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी आप जो है वो उसकी कैटेगरी की डेट या फिर कुछ आपका पहले से बना है, आपने उसमें कुछ गलत मेंशन किया, तो वो आपका एडिटेबल होगा वहाँ पर। बट अगर आपकी कैटेगरी बाद में बनी है, आप बोलो कि मैं जर्नल में था पहले, अब मेरे पास कैटेगरी आ गया, तो अब मैं वहाँ पर जाकर फ्रेश अपनी कैटेगरी एज आ जर्नल से उसको मैं ST SC OBC EWS में मेंशन करवा दूँ, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर फ्रेश जो है वो सबमिट नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट था वो आपको इशू नहीं होना चाहिए, कब, 8th ऑफ द जुलाई 8th ऑफ द जून 2024 से बाद का। ठीक है, पहले का अगर आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसमें डेट मेंशन है, तो आपको जो है वो सबमिट किया जाएगा, आपको आपकी कैटेगरी रिजर्व मानी जाएगी। अगर आपका जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट 8th ऑफ द जून के बाद का बना हुआ है, तो आपका जो है वो मेंशन नहीं किया जाएगा, आपको एज अ जनरल कैंडिडेट आपको ओपन मेरिट में ही मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ एक बेसिक डिटेल्स। अब इसके अलावा अगर आप इसको नीचे मेंशन करेंगे, खुद भी एक बार इस नोटिस को अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते ही आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको एंश्योर ए दिख जाएगा। इस एंश्योर ए में आपको जो है वो आपका यहाँ पर सीरियल नंबर, रोल नंबर, देन नेम, आपकी पेरेंट एज, आपकी जो है वो कैटेगरी, देन सब कैटेगरी, स्कोर जो है वो आपका, और आपका रैंक जो है वो यहाँ पर इसमें मेंशन होगा। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स के इसमें नेम गिवन है, आप 1 बाई 1 करके अपना जो है वो नेम बाय रोल नंबर भी चेक कर सकते हैं, बाय नेम भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया 2553 कैंडिडेट हैं इसमें टोटल, जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविजन्स के। ठीक है, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था, जिनके माइनस में मार्क्स भी हैं, सबका यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और बात कर लें हम आपकी इसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है, विद इन 10 डेज़ आपका जो है 5 डेज़ आपका रिप्रेजेंटेशन में लग जाते हैं, 5 टू नेक्स्ट 10 डेज़ में आपका जो है वो एक काउंसलिंग के लिए एक जो है वो आपकी पीडीएफ आउट होगी। उस पीडीएफ में जो है वो आपके रैंक मेंशन होंगे, जिस तरह से फॉर एग्जांपल कोई भी एक गिवन डेट होगी, उसमें बताया होगा रैंक 1 से लेकर रैंक 500 को जो है वो इस डेट को आना है काउंसलिंग के लिए। अगर आप कश्मीर प्रोविज़न से हैं तो आपको जेके पॉपी ऑफिस कश्मीर में जाना है, जम्मू प्रोविज़न से हैं तो आपको जेके पॉपी ऑफिस जम्मू में आना है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए चाहे आपका रैंक 1 से 500 के बीच में आप किसी भी डिवीज़न में फॉल करते हैं, तो आपको अपने अपने रीजनल ऑफिस में ही काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में इसी तरह से डे सेकंड होगा, डे थर्ड होगा, डे फोर्थ होगा। बाकी इस पर जो है वो ई वोचर कितने नंबर ऑफ़ पैरामेडिकल कोर्सेज़, अलग अलग कोर्सेज़ हैं, जिसमें एक्सरे, ECG, डेंटल, फिजियोथेरेपी है आपका, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, मेंशन है ऑलरेडी। वो जो है ई वोचर चैनल पर अपलोडेड भी है, उसमें आप जाकर वीडियो देख भी सकते हैं, ऑलरेडी सारा कुछ उसमें डिटेल्स मेंशन किया है। जेके पॉपी वाली प्लेलिस्ट आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं। ई वोचर जो चाहिए जिसमें कि आपकी सारी डिटेल्स सीट्स मेंशन होती हैं, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी ये जो पीडीएफ है आपकी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर, इसमें अब देखिए बताना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल है कि कितना कितना रैंक है उसका, और उसको कौन सी नंबर ऑफ़ सीट मिलेगी, उसको गवर्नमेंट मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ नहीं बता सकते कि अगर रैंक 1 वाला भी है, हो सकता है वो एक्सरे ना ले, डेंटल ले ले। ठीक है, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन से कैंडिडेट को गवर्नमेंट मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी। ठीक है, बताना ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कोर्सेज़ में अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स हैं, तो आपको जो है वो काउंसलिंग से एक दिन पहले भी सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब भी आपको उसमें पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपको जो है वो अगर नेम वगैरह कुछ में करेक्शन करवानी है, तो जो मैंने डिटेल्स बताई विद इन 5 डेज़ आकर जाकर देख सकते हैं, अपना रोल नंबर, नेम से चेक कर सकते हैं अपना रैंक, और रैंक नोट करके रख लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, या पीडीएफ को सेव कर लें। पीडीएफ को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे
तो आपको वहाँ पर जाकर सर्च करना है डायरेक्टली जेके पैरामेडिकल इन्फो। मोर देन 2000 पीपल उसमें ज्वाइन है पहले से, आप जो है उसमें ज्वाइन करके PDF जो है इसलिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को क्वेरी है, टेल कमेंट बॉक्स इज यूर, ड्रॉप अ कमेंट बिलो। हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।